चलो नमस्कार। पढ़ेंगे सदिश और अदिश, दो राशियाँ होती हैं फिजिक्स में, सदिश और एक तरफ होता है अदिश। दो प्रकार की राशियाँ हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है, चार ऑप्शन आ जाते हैं, सदिश राशि कौन सी है और अदिश राशि कौन सी है, ठीक है, और चार ऑप्शन आ जाते हैं, छांटना है। या फिर आता है सदिश दे देते हैं, अदिश पूछ लेते हैं, निम्न में से कौन सी अदिश है। तीन सदिश होंगी, एक आपको अलग छांटनी होगी कि ये अदिश है। देखिए, सदिश और अदिश ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक है। वैसे तो पहली बात तो ये कि सदिश राशियाँ होती कौन सी है। इसके अंदर दो शर्त हैं, सहित, सह का मतलब सहित, और क्या, दिशा सहित। कोई भी ऐसी राशि जिसमें परिमाण तो दिया हुआ हो, परिमाण का तो अपने को पता ही हो, और परिमाण के साथ साथ यदि दूरी का उससे बोध होता है, ज्ञान होता है, तो वो राशि हमेशा सदिश राशि कहलाती है। जैसे किसी ने कहा कि दूरी का मतलब ये है कि राम ने एक पत्थर उठा करके ऊपर आसमान की तरफ फेंका, पत्थर ऊपर की तरफ फेंका, यानी ऊपर की तरफ फेंका मतलब वो क्या है, सॉरी, दिशा। इसका मतलब वो क्या है, दिशा है, यानी ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, पत्थर जा रहा है, वो तो उसका परिमाण है। और इसके साथ साथ में किसका बोध हो रहा है, दिशा का, तो वो राशि क्या कहलाती है, सदिश राशि होती है। याद करने के लिए एक ट्रिक है प्यारी सी, वो है विषुवत बल। ये लो, ये किस लिए है, ये इसलिए है जब परीक्षा में प्रश्न आए कि सदिश राशि कौन सी नहीं है, तो इनमें से तीन सदिश आएंगी और एक अदिश आएगी, तो आपको छांटना होगा अलग। तो आपको याद कैसे रखना है, वैसे आपको वी से याद रखना है। वी से आता है विस्थापन। विस्थापन क्या होती है, सदिश राशि होती है। सु यानी यहाँ षटकोण वाला है, लेकिन इस विस्थापन से ही आप लेंगे संवेग। विस्थापन के बाद में इस सह से षटकोण से क्या लेंगे, संवेग, और ये आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा। वैसे क्या हो गया, वेग, और जहाँ वेग आ गया वहाँ पर क्या आ जाएगा, संवेग भी आ जाएगा। यानी वेग यदि सदिश है तो संवेग भी क्या होता है, सदिश होता है। और बल, और कौन सी राशि होगी, बल। एक तय से आ गया त्वरण। विस्थापन, संवेग, वेग, बल और त्वरण, और इनके अलावा एक और राशि होती है जो सदिश होती है, वो है भार। ये होती है सदिश राशि, ठीक है। आपको याद किससे रखना है, विषुवत बल से। अब बात करते हैं अदिश राशि की। किसकी, अदिश राशि की। तो अदिश राशि कौन सी होती है, जिसमें परिमाण का तो पता होता है। जैसे एक कार है, वो सड़क पर दौड़ रही है, स्पीड से, कोई भी आपको चाल दे दी कि भाई इस स्पीड से जा रही है, 40 की स्पीड से कार है, वो सड़क पे दौड़ रही है। अब अपने को पता नहीं है इसमें कि चाल किधर जा रही, गाड़ी है वो कहाँ जा रही है, कौन सी दिशा में जा रही है, यानी दिशा का बोध नहीं है। यानी परिमाण है वो तो दिया हुआ हो, लेकिन जिससे दिशा का बोध नहीं होता हो, वो क्या कहलाती है, अदिश राशि। दिश यानी दिशा, ए का मतलब नहीं, जिससे दिशा का ज्ञान नहीं होता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं कौन कौन से, ये परीक्षा के अंदर प्रश्न आते हैं। एक तो आपको याद रखना आर्द्रता, आर्द्रता, और एक रखना उस। एक सूत्र है, उस आर्द्रता की चाबी होती है, तो चाबी को मैं चाबी लिख रहा हूं, चाबी दो, उस आर्द्रता की चाबी दो। अब देख लीजिए, ऊ से होता है ऊर्जा। ऊर्जा सदैव कैसी राशि होती है, अदिश होती है। सह से आता है समय। समय सदैव कैसी होती, समय के अंदर किसी प्रकार की कोई दिशा नहीं होती है। समय कैसी राशि है, अदिश राशि है। आ का मतलब होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आ का मतलब होता है आर्द्रता, और द्रव्य का मतलब होता है द्रव्यमान। यानी यहाँ द्रव्यमान और भार दोनों चीज़ आई है। द्रव्यमान आर्द्रता में यानी अदिश राशि है, तो भार क्या है, सदिश राशि होती है। भार का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जब अपन खड़े हुए होते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को 9.8 को उसके द्रव्यमान से गुणा कर दिया जाए। किसी भी व्यक्ति का द्रव्यमान या किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को 9.8 या 10 से गुणा कर दिया जाए तो उसका भार ज्ञात हो जाता है। 9.8 या 10 क्या है,
उसका गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है, उससे गुणा करने पर उसका भार आता है। यानी कि पता चलता है कि कोई भी मास है, कोई भी द्रव्यमान है, वो किसकी तरफ बल लगा रहा है, किसकी तरफ लग रहा है, पृथ्वी की तरफ, यानी गुरुत्वाकर्षण की तरफ लग रहा है। तो इन दोनों को अपन गुणा करेंगे तो क्या आ जाता है, भार आता है उसका, और भार एक सदिश राशि है। आर्द्रता, ता का मतलब होता है तापमान, तापमान में भी किसी प्रकार की दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है। अब की को आपने का बनाना है, का का मतलब कार्य होता है, यानी कार्य ऊर्जा के दोनों, ऊर्जा जहां आ गया वहां कार्य भी होगा, दोनों के मात्रक भी सेम होते हैं। चा का मतलब होता है चाल, चा का मतलब होता है चाल, और दय के अंदर दो चीजें आती है, दो चीजें आएंगी, कौन कौन सी, एक तो आता है दाब और एक आता है दूरी। दाब और दूरी, ये जो राशि होती है ये क्या होती हैं, सारी अदिश राशियां होती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अब अदिश और सदिश राशि, जैसे किसी ने कहा अब आपको कोई भी इनमें से एक सदिश राशि दे दी जाएगी, एक अदिश राशि दे दी जाएगी, यानी दोनों के सूत्र आपको दे दिए जाएं, फिर आपसे पूछे कि बताओ बनने वाली राशि कैसी होगी। जैसे मान लीजिए एक है आपके वेग दे दिया आपको, संवेग क्या होता है, वेग और द्रव्यमान का गुणनफल होता है। संवेग क्या होता है, वेग और द्रव्यमान का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग। अब यहाँ से आपको पता चला कि वेग कौन सी राशि होती है जी, सदिश राशि होती है। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है, गुणा कर लीजिए, द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि है। यानी सदिश और अदिश जब आपस में गुणा होते हैं तो सदैव कौन सी राशि प्राप्त होती है। अब आप देख सकते हैं दोनों से क्या बनेगा, संवेग, और संवेग कैसा है, सदिश है। यानी सदिश और अदिश के गुणनफल से क्या प्राप्त होता है, सदिश प्राप्त होता है। एक बात, इसी प्रकार से आपके कार्य है, एक कार्य, कार्य की परिभाषा आती है बल और गुणा विस्थापन। कार्य की क्या आती है, बल गुणा विस्थापन। क्या होता है, बल कौन सी राशि है, यानी विषुवत बल, बल कैसी है, सदिश राशि है, यानी बल तो कैसा हो गया, सदिश। विस्थापन इनटू, विस्थापन क्या है, विस्थापन भी सदिश है। यानी कि जब सदिश और सदिश आपस में, जब इन दोनों का गुणनफल है सदिश और सदिश का, वो सदैव कैसा होता है, अदिश होता है। यानी कार्य का सूत्र होता है W बराबर F इंटू एस, एफ गुणा एस। जब F और S दोनों ही सदिश और सदिश राशि आपस में मिलती है तो क्या बनता है, एक अदिश राशि बनती है। क्या बनी, कार्य, और कार्य किसके अंदर आ गया, आपके अदिश राशि के अंतर्गत आ गया। तो ये होती है सदिश और अदिश। परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है, और यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे तो सीधा सीधा आपके लिए प्रश्न यही है, अदिश राशि छांटिए और सदिश राशि छांटिए, दोनों ये ट्रिक है, आप अच्छी तरीके से याद रख लीजिए, और इसमें किसी भी प्रकार के प्रश्न गलत होने की आपकी कोई संभावना नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।